गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ लर्नर्स लोकेशन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हमने जो है हरियाणा जीके का कुछ थोड़ा सा पार्ट पढ़ लिया है और हम जो है अब डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में डिटेल से स्टडी कर रहे हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया था? हमने हरियाणा कैसे बना, कितने डिस्ट्रिक्ट थे, कब बने और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट की कौन कौन से राज्य के साथ सीमा लगती है, कितने मंडल हैं, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। और अब जो है हम डिटेल वाइज जो है डिस्ट्रिक्ट्स को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, वन बाय वन। जो हमने जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना, उस टाइम हमारे पास 7 ज़िले थे। कौन से थे? घर, JKM, है ना, ये थे। ये तो हमें पता है, हमने क्योंकि इसकी अच्छी तरह स्टडी की थी। तो घर में जो ये जी था, ये गुरुग्राम था। तो गुरुग्राम के बारे में हमने कल अच्छी तरह पूरी स्टडी कर ली है। आज जो है हम हिसार के बारे में पढ़ेंगे। अब पहले हिसार की जो है देख लो किसकी लोकेशन कहाँ पे है। हिसार जो है ये रहा, और ये कौन से मंडल में है? हिसार मंडल है। और इस मंडल में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, सिरसा, फतेहाबाद, जींद और हिसार। ये पूरा जो है हिसार मंडल है। ओके। और ये एरिया में सबसे बड़ा मंडल है। ये देख लो, खुद ही देख लो, ये मंडल है सबसे बड़ा। ये ऊपर एक मंडल है ये ऊपर जो है एक मंडल ऊपर है, ये अंबाला मंडल। फिर कौन सा मंडल था? घर KF, है ना, घर KF। घर KF में घर कौन सा था? जी। तो गुरुग्राम मंडल में ये 3 है, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम। ये गुरुग्राम मंडल है। फिर हमने H हमने पढ़ लिया। फिर A जो है अम्बाला। अम्बाला जो है ये अम्बाला मंडल है। अम्बाला में 4 डिस्ट्रिक्ट है। कौन से? कुरुक्षेत्र, अम्बाला, पंचकुला और यमुनानगर। फिर क्या है? आर मतलब रोहतक। ओके, आर मतलब रोहतक। तो रोहतक जो है ये रहा। रोहतक में कौन कौन से हैं? रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी, झज्जर, रोहतक, सोनीपत। और यहाँ पे भिवानी में एक चरखी दादरी है, कट के बना है अभी, ठीक है। तो इसमें 5 आ गए। एक रह गया फरीदाबाद। फरीदाबाद कौन सा? ये फरीदाबाद, नूहू और पलवल जो है F मंडल में आते हैं। तो हो गए हमारे 6 मंडल। अब जो है हम हिसार के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। हिसार जो है किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। कब? 1354 में। 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने हिसार बसाया था। ये फिरोज शाह तुगलक है। और जो है इन्होंने जो है एक और जो है सिटी बसाया था, उसका नाम क्या था? फतेहाबाद। कब बसाया था? 1351 में। 1351 में। ये कब बसाया? 1354 में, ठीक है, हिसार। उसके बाद जो है फिरोज शाह तुगलक है। और जो मीनिंग है जो हिसार का मतलब, हिसार जो है एक अरेबिक वर्ड है और उसका मतलब है फोर्ट, ठीक है। फोर्ट मतलब है इसका। जो ओरिजिनल नेम है हिसार का वो है हिसार ए फ़िरोज़ा। हिसार ए फ़िरोज़ा मतलब हिसार मतलब फोर्ट, फ़िरोज़ा मतलब फिरोज शाह तुगलक, और मतलब फोर्ट ऑफ फ़िरोज़ा, फ़िरोज़ा का किला। ओके। तो फैक्चुअल डिटेल्स इसकी क्या हैं? जो एरिया में ये सबसे बड़ा है, एरिया में ये सेकंड बड़ा है, ठीक है। सबसे बड़ा क्या है? सिरसा, जो इसके ही मंडल का पार्ट है। हमने देखा था ना अभी ये वाला ये सिरसा एरिया में सबसे बड़ा है। और उसके बाद जो है हिसार जो है एरिया में सेकंड है। अब हिसार जो है 2 चीज़ों में सेकंड नंबर पे है, एक तो एरिया और एक पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इसकी है 17,43,931, इसमें भी सेकंड है और एरिया में भी सेकंड है। तो ये 2 चीज़ें हमको याद रखनी है। ओके। नेक्स्ट है जो इसका हेड क्वार्टर है वो हिसार में ही है। जो इसका लिंग अनुपात है वो 872 है। 872 इसका लिंग अनुपात है। और जो है इसमें जो लिटरेसी रेट है, मतलब इसके पढ़े लिखे लोग, लिटरेसी रेट इसका है 72.89%। ये इसमें PDF में डालना मैं भूल गई, तो ये इसमें इसका लिटरेसी रेट है, ठीक है। लिटरेसी जो इसकी रेशो है ये है। उसके बाद जो है इसकी तहसील जो है हिसार, आदमपुर, हांसी, नारनौल, बरवाला और बास। खंड जो है इसके आदमपुर, बरवाला, बास, हांसी, उकलाना, अग्रोहा, नारनौल और हिसार, ये सब इसके खंड हैं।
अब जो मेन टॉपिक है इसके टूरिस्ट प्लेस जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ओके, टूरिस्ट प्लेस जो है फर्स्ट जो है जहाज कोठी। जहाज कोठी कैसे जहाज कोठी का नाम पड़ा, तो एक व्यक्ति थे जॉर्ज थॉमस जो आयरलैंड से आए थे। ये भाग के आए थे वहाँ से। इन्होंने ना ये साउथ वाली बेल्ट में आए थे, नीचे इंडिया की, मेरे को वो मैप नहीं बनेगा, तो साउथ वाली बेल्ट ये नीचे है ना, और वहाँ आए थे। तो वहाँ पे ये मराठों के नज़रों में आए, तो मराठों ने इनको यहाँ पे अपने हरियाणा में भेज दिया, ये हिसार हांसी जींद वाला इलाका, वहाँ पे टैक्स कलेक्शन के लिए। तो जब ये टैक्स कलेक्ट कर रहे थे तो ये वहाँ पे राज करने लग गए कि मैं तो यहाँ पे अब राज कर रहा हूँ। तो अपने आप को राजा घोषित कर दिया। फिर थोड़े थोड़े दिन इन्होंने वहाँ पे राज किया और हांसी को अपनी राजधानी बना ली। ठीक है, और वहीं पे ये जो है इनकी कोठी है ये। ठीक है, और जो फिर बाद में इनकी किसी तरह डेथ हो गई, तो बेंगलोर लेके चले गए इनको, वहाँ पे इनकी डेथ हो गई, तो उसके जो उनके नाम पे ये कोठी है, जहाज कोठी। ओके, जॉर्ज का जहाज बना दिया। तो सेंट थॉमस चर्च जो है, सेंट थॉमस जो है ये ना 12 डिसाइपल्स में से, जो जीसस क्रिस्ट के 12 डिसाइपल्स थे उनमें से एक ये हैं जो मेन डिसाइपल्स थे। तो उनके नाम पे ये चर्च है, जो अब जो है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर के हेरिटेज के अंडर आता है। ठीक है, ये जो है 3 दिसंबर 1860 को शुरू हुआ था, और अब जो है उसके बाद मई में 1864 मई में ये कंप्लीट हो गया था। ठीक है, 3 दिसंबर 1860 में ये बनना शुरू हुआ था, और मई 1864 के अंदर ये कंप्लीट हो गया था। अब ये जो है हमारी जो गवर्नमेंट के अंदर आता है, जो कौन सा हेरिटेज है, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज के अंदर ये इसकी काउंटिंग होती है। अब थर्ड है लाट की मस्जिद। लाट की मस्जिद जो है फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी 1354 में, और जो है ये लाल बलुआ पत्थर की बनी हुई है। और ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा होगा ये लाट की मस्जिद है। ठीक है, ये लाट है और ये इसकी मस्जिद है। ओके, तो नेक्स्ट है जो ये है कल्चरल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज। ये जो है इसमें जो है, जो इस इंस्टीट्यूट के अंदर भैंसों के ऊपर जो है रिसर्च होती है। ये कब बना था? 1 फरवरी 1985 को ये बना था। और जो नेक्स्ट है वो है रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स। इक्विन्स मतलब अशव, अशव मतलब घोड़े। तो ये कहाँ पे है? ये भी हिसार के अंदर है। कब बना था? 7 जून 1986। 7 जून ना 7 जनवरी, और ये 1 फरवरी। तो 1 फरवरी और 7 जनवरी, 1 साल का डिफरेंस है, 1985 1986। अब जो है हम हिसार को स्टील सिटी कहते हैं। स्टील सिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ये यहाँ पे जो है जिंदल फैमिली है, उनका जो है बहुत बड़ा कारोबार है, बहुत फैला हुआ, तो उसकी वजह से यहाँ इसको स्टील सिटी कहते हैं। यहाँ पे स्टेनलेस स्टील के जो चीज़ें बनाई जाती हैं, तो उस वजह से ये स्टेनलेस स्टील है। ये इसकी पिक्चर है। आप साथ में पिक्चर्स देखते रहना, तो आपको ना थोड़ा याद रहेगा ये चीज़ें। ठीक है, ये जैसे ये बफेलोज के ऊपर ये लाट की मस्जिद। अब लाट की मस्जिद से आपको ये लाट याद आएगी और ये मस्जिद याद आ जाएगी। ओके, फिर ये जो है ये सेंट थॉमस की चर्च है। ये चर्च के ऊपर ये वाला निशान होता है, ये सेंट थॉमस की चर्च है, ये आपको याद आ जाएगा। ये जो है जहाज कोठी, इसकी तो शेप ही जहाज़ जैसी है, देखो, है ना। तो ये जहाज कोठी होगी। अब जो है हमने कहाँ तक कर लिया था? हमने यहाँ तक स्टील सिटी तक कर लिया था। अब चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जो है ये कृषि विश्वविद्यालय है। कब बना था? ये फैब 1970, 2 फरवरी 1970 को बना था। और जो हमारे 5th प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह थे, उनके नाम के ऊपर बना था। ठीक है, और ये कितने एरिया में बना हुआ है? 8,645 एकड़ में बना हुआ है। ये सबसे बड़ा एशिया का बिगेस्ट एग्रीकल्चर जो कॉलेज है, बिगेस्ट एग्रीकल्चर कॉलेज ऑफ एशिया। 8,645 जो इसके एकड़ में ये बना हुआ है। और इसको जो है 1997 के अंदर भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा प्राइज़ भी मिला था।
ठीक है, पुरस्कार से भी इसको सम्मानित किया गया है। अब जो है गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एंड तकनीकी विश्वविद्यालय जो है 1995 के अंदर बना था। और जो है इसके अंदर क्या पढ़ाई होती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, ये सब कुछ इसके अंदर पढ़ाया जाता है। उसके बाद है अग्रोहा। अग्रोहा जो है ये जो महाराजा अग्रसेन जो 3000 साल पहले जिन्होंने राज किया था उनके उनसे रिलेटेड है। और यहाँ पे ना संगीत के 7 स्वर मिले थे, मतलब सारे गामा, ये जो स्वर है ना, ये संगीत के 7 स्वर इस यहाँ पे मिले थे। और सूर्यदेव की मूर्ति भी मिली थी यहाँ पे। हंसी का किला जो है ये पृथ्वीराज चौहान ने बनाया था। क्यों बनाया था, ये मुग़लों से रक्षा के लिए। तो बाद में जब पृथ्वीराज चौहान की कब डेथ हो गई थी, मोहम्मद गोरी से लड़ते टाइम ना 1192 में, तो सेकंड जब युद्ध हुआ था उस टाइम पे इनकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद जो है ये मुग़लों के हाथ में ही आ गया था, है ना। तो उसके बाद जो गुजरी महल है, गुजरी महल जो है ये किसने बनाया था, फ़िरोज़ शाह तुगलक ने गुजरी महल को क्यों बनवाया था, उन्होंने, ये इनकी प्रेमिका थी जो गुजरी नाम है ना, ये इनकी प्रेमिका थी। 1356 में इनके लिए बनवाया था। किससे बना हुआ है, काला पत्थर से। और ये जो है ये गुजरी महल है, ठीक है। ये उसी फोर्ट के अंदर है जिसके अंदर जो फोर्ट जो है जिसको हिसार फोर्ट बोल देते हैं हम, उस फोर्ट के अंदर है ये भी। और जो ये उन्होंने बनवाया था लाट की मस्जिद, ओके। और जो अगला जो है ये जो इनकी झील है, झील कौन कौन सी है, ब्लू बर्ड झील, ब्लैक बर्ड झील और फ्लेमिंगो, ये इनकी झील हैं। और पर्सनैलिटीज़ यहाँ पे कौन कौन सी, यहाँ पे कौन कौन सी पर्सनैलिटीज़ जन्मी है, लाला लाजपत राय जो बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, मलाइका शेरावत और यशपाल शर्मा जी, पंडित जसराज और ओम प्रकाश जिंदल जिनकी इतनी बड़ी फैक्ट्री वो कंपनी है, ठीक है। तो गाइज़ ये जो हिसार के बारे में इतना ही था। अगर आपको मेरा पढ़ाना ठीक लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले आगे और अच्छा पढ़ाने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।